नमस्कार जी बिहार झारखंड के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। कोरोना काल में जिस वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, साल 2021 में उम्मीद है कि उस वैक्सीन को लेकर शुभ समाचार मिलने वाला है। तो कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है मंजूरी। दूसरे चरण की बात की जाए तो ट्रायल में सुरक्षित पाई गई है कोवैक्सीन। ट्रायल में कोवैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहने का दावा किया जा रहा है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन दूसरे चरण के ट्रायल में सुरक्षित पाई गई है और जिसके बाद कोवैक्सीन को जल्द मंजूरी मिल सकती है। कोवैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल सफल रहा था। पहले चरण में 375 लोगों पर ट्रायल हुआ। सिर्फ एक व्यक्ति में साइड इफेक्ट नजर आया। ये साइड इफेक्ट भी कोवैक्सीन से नहीं हुए थे। दूसरे चरण के ट्रायल में भी सुरक्षित पाई गई है कोवैक्सीन। दूसरे चरण में 380 लोगों पर ट्रायल हुआ। ट्रायल में वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। कंपनी ने एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहने का दावा किया। वहीं अभी तीसरे फेज की बात की जाए तो उसका ट्रायल जारी है। कोरोना काल में भारत की वैक्सीन बनेगी रामबाण। भारत की वैक्सीन से कोरोना को हराएगी दुनिया। 2021 में होगा स्वदेशी वैक्सीन का स्वागत। अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर ब्रिटेन, हर दिग्गज देश वैक्सीन बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत आपके सामने है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब कोरोना की वैक्सीन तैयार कर भारत विश्व गुरु का तमगा हासिल कर लेगा। जी हां, दुनिया भर में काल बने कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प पूरा होने वाला है। बस कुछ ही दिन का इंतजार और जब होगा कोरोना पर प्रहार। क्योंकि अब जल्द ही कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन को मंजूरी मिल सकती है। दूसरे चरण के ट्रायल में कोवैक्सीन सुरक्षित पाई गई है। ट्रायल में कोवैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं और एंटीबॉडी 6 से 12 महीने तक कायम रहने का दावा किया गया है। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने तैयार किया है। यह खबर कोरोना वैक्सीन पर बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जो न सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों को बल्कि दुनिया के दूसरे मुल्कों के लिए भी राहत लेकर आई है। हैदराबाद में ये सिर्फ भारत बायोटेक कंपनी का मुख्यालय भर नहीं, संक्रमण काल में ये देश दुनिया की उम्मीदों का केंद्र है। भारत बायोटेक, तुर्कापल्ली गांव, जीनोम वैली, हैदराबाद। इसी बिल्डिंग के अंदर वैक्सीन बनाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं। ये वो जगह है जहां पर बन रही है देश की पूर्ण स्वदेशी कोरोना वैक्सीन। पूर्ण स्वदेशी मतलब एक ऐसी वैक्सीन जो भारतीयों के सबसे करीब है, क्योंकि इसमें शामिल सारे वैज्ञानिक अपने देश के लिए जी जान से जुटे हैं। अब आप भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के बारे में भी जान लीजिए। इसका नाम कोवैक्सीन है और इसे भारत बायोटेक कंपनी विकसित कर रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल तीसरे चरण में है और माना जा रहा है कि ये वैक्सीन दूसरी वैक्सीन के मुकाबले सबसे सस्ती हो सकती है। इस वैक्सीन की एक डोज की कीमत 100 रुपए के आसपास हो सकती है और इस हिसाब से अगर देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन लगाई गई तो सरकार का इस पर खर्च 13,500 करोड़ रुपए के आसपास होगा। कोरोना वायरस ने जैसे ही पूरी दुनिया पर हमला शुरू किया, भारत बायोटेक ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के रिजल्ट काफी अच्छे हैं। भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन ICMR दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर बना रही है। फिलहाल तीसरे चरण के ट्रायल में 25 केंद्रों के 26,000 वॉलंटियर्स पर इसका टेस्ट किया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि ये वैक्सीन बाकी सभी वैक्सीन से सस्ती होगी। कोवैक्सीन से सरकार को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। भारत की कोशिश है कि ये वैक्सीन न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के अंत के लिए काम आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में कोरोना वैक्सीन के आने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। वैक्सीन के आने से पहले भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तैयारी करने में जुटा हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली में खास रोड मैप तैयार किया गया है।
देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीन के स्टोरेज से लेकर उसके ट्रांसपोर्टेशन की तैयारी हो रही है। वैक्सीन की कोल्ड चेन को बनाए रखने के लिए डीप फ्रीजर और दूसरे जरूरी इक्विपमेंट्स का इंतजाम किया गया है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार हम सब कर रहे हैं और दिल्ली सरकार भी वैक्सीन कैसे लगाएगी उसकी तैयारियों में जुट चुकी है। अलग अलग अस्पतालों में तैयारियां चल रही हैं। इस वक्त हम दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हैं। ये देखिए, ये फ्रिज, इसमें -80 डिग्री तक जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सकता है। ये जो फ्रिज है इसमें -40 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन हो सकता है। तो यानी वैक्सीन को जिस टेम्परेचर की ज़रूरत होगी उसके लिए इसी तरह के जो फ्रिज हैं वो अस्पताल में लाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की जितनी भी वैक्सीन आएंगी वो सबसे पहले राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचाई जाएंगी। यहां 2 से 8 डिग्री के तापमान से लेकर -40 डिग्री पर वैक्सीन स्टोर करने की सुविधा है। साथ ही यहीं से दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन सप्लाई करने की भी योजना बनाई गई। हमारे पास अभी 74 लाख डोज स्टोर करने की कैपेसिटी है, कोल्ड स्टोर की कैपेसिटी है। लेकिन इसको बहुत जल्द, अगले 5-7 दिन के अंदर, सारा काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, अगले 5-7 दिन के अंदर, मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर ये कैपेसिटी हमारी बढ़ के 1,15,00,000 डोज स्टोर करने की कैपेसिटी हो जाएगी। कि कौन सी वैक्सीन है तो उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर मेंटेन होगा। लाइक इफ इट्स 2 to 8 डिग्री सेल्सियस वाला फ्रीज़र चाहिए या -40 वाला चाहिए, ठीक है। सो उस हिसाब से फ्रीज़र्स आएंगे। देयर विल बी अ टेम्परेचर मॉनिटरिंग चार्ट सिस्टम है, आप इसमें देख सकते हैं। और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में वैक्सीन स्टोरेज के लिए खास व्यवस्था है। इसमें 3 फ्लोर में करीब 7 से 8 हजार स्क्वायर मीटर का एरिया होगा, जहां दिल्ली की पहली वैक्सीन स्टोरेज फैसिलिटी बनाई गई। हॉस्पिटल में हमने एक यूटिलिटी ब्लॉक का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अभी अलॉट किया है वैक्सीन स्टोर बनने के लिए। और यहीं पे दिल्ली स्टेट का वैक्सीन स्टोर बन रहा है और अभी सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क चल रहा है, जिसमें तकरीबन हमारे 90 फ्रीजर्स और 2 कोल्ड चेन इक्विपमेंट्स आने की पूरी तैयारी है। वैक्सीन स्टोरेज के साथ साथ वैक्सीन की प्रक्रिया में कोई चूक न हो, इसके लिए खास तौर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिनमें 3,500 स्वास्थ्य कर्मियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से करीब 600 स्वास्थ्य कर्मी प्राइवेट सेक्टर से हैं। चुने गए स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने की ट्रेनिंग के अलावा वैक्सीन स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों में से 1,800 स्वास्थ्य कर्मी कोल्ड चेन पर रहेंगे, 600 प्राइवेट अस्पताल और 200 कैंट अस्पताल में रहेंगे। वैक्सीन आते ही पहले चरण में जिन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी, उनके नाम, पते और बाकी डिटेल्स नोट किए जा चुके हैं। दिल्ली में करीब 1.5 लाख लोग हेल्थ केयर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें पहले चरण में वैक्सीन लगाई जानी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो रही हैं। इसके लिए देश भर में कुल 29,000 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। 240 वॉक इन कूलर, 70 वॉक इन फ्रीजर, 45,000 रेफ्रिजरेटर, 41,000 डीप फ्रीजर और 300 सोलर रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किए जाएंगे। वहीं सिर्फ दिल्ली की बात करें तो वैक्सीन रखने के लिए 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, जहां डीप फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर, वॉक इन कूलर, वैक्सीन कैरियर, थर्माकोल कैरियर जैसे इक्विपमेंट पहुंचने लगे। दिल्ली से रुफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।